प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग रखी, जिस मीटिंग का मेन मकसद वेस्ट एशिया में हो रही इजराइल और ईरान के बीच वॉर में भारत पे होने वाले प्रभाव के बारे में ही था। जिसमें पहला पॉइंट था इंडिया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जिस तरह से कोविड-19 में सेंटर और स्टेट ने एकजुट होकर काम किया था, ठीक उसी तरह इस समय भी सेंट्रल और स्टेट को साथ में होकर एक टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। सेकेंड है सप्लाई चेन और होर्डिंग्स पर सख्ती। जो लोग तेल, गैस और जरूरी सामान को जमाखोरी कर रहे हैं, उन पर सख्ती से कार्यवाही की जाए और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम्स को एक्टिवेट किया जाए और सप्लाई चेन में किसी तरह से भी बाधा ना आए, इसका पूर्ण ध्यान रखा जाए। और बताया कि ब्लैक मार्केटिंग पर भी नजर रखी जाए। एनर्जी सप्लाई और फ्यूल के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्साइज ड्यूटी को कम करने के बारे में चर्चा की, जिससे लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। और अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए स्टेट चीफ मिनिस्टर से कहा गया कि आप सभी अपने अपने राज्यों में सोलर एनर्जी, बायोगैस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर तेजी से बढ़ावा दीजिए ताकि तेल की निर्भरता कम हो। लास्ट पॉइंट, नो लॉकडाउन कंफर्मेशन। एक बार गवर्नमेंट फिर कंफर्म कर रही है कि लॉकडाउन लगने का कोई सवाल ही नहीं होता है, ये सिर्फ एक अफवाह है। जैसे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल में प्राइम मिनिस्टर की पहली सांसद मीटिंग में जब कोविड-19 का जिक्र आया था, तब से ही लॉकडाउन का पॉइंट रख रही थी। और गवर्नमेंट फिर कह रही है कि फ्यूल हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में है, आप लोग किसी भी अफवाहों में ना आइए। और ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए 4K भारत को फॉलो कर लीजिए।